ठीक है। तो अभी तक हम लोग लाइट में जो पढ़े थे पिछले दिन कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के बाद क्या चीज़ सेम रहेगा और क्या चीज़ बदलेगा। तो एम्पलीट्यूड बदल रहा था, वहाँ तक बात किए थे। तो पिछला वीडियो तक सब देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में, ठीक है ना। नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, इसे देखिए, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े कि ये मेरा अगर कोई मिरर है, ठीक है ना, इस पॉलिश किया गया है, ठीक है, सब बात डिस्कस कर दी है। ये पॉलिश किया गया है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है, मिरर है, ठीक है ना। और ऐसे इंसिडेंट रे आया, मिरर पे आके पड़ा, ठीक है, और बीच में एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए थे जिसको नॉर्मल बोले थे, और फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया, इसको बोलते थे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री पर मारे थे, तो लाइट कितने डिग्री पर जाएगा, 30 डिग्री पर ही आएगा, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है ना कि यहाँ पर लाइट जो इंसिडेंस किया है कितने डिग्री पर, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री पे इंसिडेंस कितने डिग्री पर पड़ा है, तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो 30 डिग्री पे आया तो 30 डिग्री पे चला गया, ठीक है ना। और ये 30 डिग्री पे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 है। उसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और घटा देते, 5 कर देते, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाता, 5 हो जाता, ठीक है। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं ना, वैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है, शाइनी सरफेस है, ठीक है। तो देखिए ये इसका नॉर्मल है, मिरर के लिए क्या है, नॉर्मल लाइन जो इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन हो गया मिरर के लिए, एंड से डिनोट कर देते हैं ये नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या करता है, मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। मिरर के सरफेस के साथ नॉर्मल क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो नॉर्मल था एकदम 90 डिग्री इधर भी बना रहा है मिरर के साथ, और इधर भी 90 बना रहा है, ठीक है। हम क्या, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है ना कि जब लाइट को 30 डिग्री पे मारेंगे तो 30 डिग्री पे जाएगा। 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में 20 डिग्री। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाते हुए जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटते जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10, एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 5। और अगर हम एकदम सीधा ही कर दें, मतलब अगर हम लाइट को एकदम मान लीजिए परपेंडिकुलर मारे, मतलब जहां नॉर्मल है ना ठीक वहीं पर से लाइट मार रहे हैं, ये नॉर्मल है तो एकदम नॉर्मल पर से ही लाइट हम मार रहे हैं, तो ये रहा नॉर्मल। तो देखिए हम क्या किए कि एक लाइट रे को एकदम ऐसे भेजे कि ये नॉर्मल से ही जा रहा है, ठीक है। वैसे देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये मिरर है, ठीक है, तो ये उसका नॉर्मल है, ठीक है ना। ये मिरर के लिए क्या है, ये नॉर्मल है। तो हम लाइट को ना एकदम नॉर्मल पे ही मार रहे हैं, ठीक है ना, एकदम परपेंडिकुलर मार रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल में क्या है, मिरर पे 90 डिग्री का बना रहा है। तो हम क्या किए, लाइट को, इंसिडेंट रे को एकदम हम परपेंडिकुलर मारे मिरर पे एकदम परपेंडिकुलर, मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट करवाए, ठीक है। तो एकदम हम लोग लाइट को ऐसे भेजे कि एकदम नॉर्मल से ही जा रहा है, यहाँ नॉर्मल से नहीं जा रहा था, यहाँ नॉर्मल यहाँ था, लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन हम इंसिडेंट रे को एकदम नॉर्मल से ही गुजारे। मतलब इस तरीके से इधर से लाइट हमारे कि जो लाइट रे है वो एकदम नॉर्मल से ही गया, ठीक है, जैसे नॉर्मल था उसी पर गया, ठीक है। तो ऐसे एकदम आ गया, तो यानी कि लाइट, इंसिडेंट लाइट है, वो मिरर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि नॉर्मल में जब 90 बना रहा था नॉर्मल लाइन, तो हम नॉर्मल लाइन ही से ना भेजे हैं इंसिडेंट रे को, तो यानी कि इंसिडेंट रे भी मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो जब भी लाइट रे को हम मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट करवाएंगे, नॉर्मली परपेंडिकुलर मारेंगे मिरर पे, 90 डिग्री पे इंसिडेंट लाइट को मारेंगे जब मिरर पे, तो उसी रास्ते से वो चलाएगा। मतलब ऐसे गया था और ये नॉर्मल से होता हुआ ही ऐसे चलाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल ऐसे मारे थे ना, ऐसे नॉर्मल एकदम मारे, परपेंडिकुलर लाइट मारे मिरर पे, तो एकदम उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ उसी रास्ते से चल जाएगा। लेकिन यहाँ उस रास्ते को फॉलो नहीं किया, आया था ऐसे, गया ऐसे, लेकिन एकदम परपेंडिकुलर लाइट को मारे, एकदम नॉर्मल से गुजार दे लाइट रे को, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद एकदम नॉर्मल से ही चला जाएगा, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने ओरिजिनल पाथ से चला जाएगा, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पर हम अगर पूछें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, पूछें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री होगा बताइए। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का, वो वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो यहाँ देखिए नॉर्मल भी एकदम परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट लाइट भी एकदम नॉर्मल से ही गुजर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ एंगल, 0 डिग्री। यहाँ नहीं देखना, ये मत बोल दीजिए सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि मिरर के सरफेस के साथ कितना बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या होगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो नॉर्मल हमारा ये था और इंसिडेंट लाइट भी इसी नॉर्मल से जा रहा है एकदम, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी नॉर्मल से ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पूछे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर कितना होगा, तो 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 0 डिग्री। तो देखिए तो कैसे 0 हुआ कि देखिए ये था नॉर्मल, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है, और इसी नॉर्मल से हम ये लाइट रे को ऐसे ला रहे हैं इंसिडेंट लाइट को, तो दोनों के बीच में नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल क्या हुआ है यहाँ पर, एकदम 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप है, ठीक है। तो 0 डिग्री का एंगल, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे गया, ऐसे गया, मतलब नॉर्मल को ही छूता हुआ जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो यानी कि नॉर्मल भी यही और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जा रहा है, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी कितना एंगल, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, ये हो गया। तो यानी कि जब भी लाइट को हम परपेंडिकुलर मारेंगे मिरर के सरफेस पर, ठीक है ना, नॉर्मली इंसिडेंट करवाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी एकदम ऐसे ही था और इंसिडेंट लाइट को भी एकदम ऐसे ही मारे, ऐसे मारे कि एकदम नॉर्मल से ही छूता हुआ मिरर पे पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री का, ठीक। इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या, 0 डिग्री। अच्छा पूछे हम नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। तो हम आपको फार्मूला बता दिए थे कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या था, डेल्टा बराबर था 180 डिग्री माइनस 2i या फिर 180 डिग्री माइनस 2r, ये प्रूफ किए थे, ठीक है ना, ये पीछे लिखवा रखे। तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 into i या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2 into एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस केस में निकालते हैं। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन था क्या, तो देखिए थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ये पहले पढ़ा रखे हैं। तो देखिए एंगल ऑफ, जैसे ये देख लीजिए ये मेरा कोई मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट ऐसे आया, ऐसे चला गया रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधा आ रहा था, तो सीधा ही ऐसे चल जाता, मतलब लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ ये था लाइट का, ठीक है, लेकिन ऐसे चला ही गया, क्यों, क्योंकि मिरर है तो गया कैसे, ऐसे। तो अपने ओरिजिनल पाथ और ओरिजिनल पाथ लाइट का ये था, लेकिन फाइनली लाइट गया कैसे, ऐसे गया। तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिग्री मुड़ कर गया, इतना मुड़ कर गया, इतना एंगल, तो यही एंगल को क्या बोल रहे थे हम लोग, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था और फाइनली लाइट किस पाथ से जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोल रहे थे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन लगा देते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का यही रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस 2i रख लेते हैं, ठीक है। वन 180 डिग्री माइनस 2i है, तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री रखिए
फॉर्मूला में -2 इंटू आई कितना है, आई है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना 0 डिग्री, तो आई की जगह पे 0 डिग्री, तो 180 डिग्री -2 इंटू 0, तो 0, तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कितना डिग्री मुड़ कर गया, यही ना पढ़े एंगल ऑफ डेविएशन की, लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था और फाइनली किस पाथ से गया है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से फाइनल पाथ तक कितने एंगल पर मुड़ कर गया, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, लाइट ऐसे आया ओरिजिनल पाथ ये था लाइट का, ठीक है, और लाइट गया भी कैसे, रिफ्लेक्ट होकर, ओरिजिनल पाथ ये था लाइट का और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही गया ना, यहाँ से ऐसे ही गया, ठीक है, यानी कि यहाँ हम देखें कि लाइट रे है जो ऐसे आया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ही चला गया, तो हम पूछे कि बताइए कितने डिग्री मुड़ कर गया, तो हम क्या बोले कि जो भी लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, और फाइनल पाथ क्या है जो रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनल पाथ इधर है, तो कितने डिग्री मुड़ा 180 डिग्री मुड़ा। इसका मतलब ये है ना कि लाइट एकदम ऐसे आया जिस रास्ते, उसी रास्ते टकराकर सीधा वापस, ठीक है, तो ये होता है 180 डिग्री के एंगल से वापस चले जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यही है ना, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट रे आया ओरिजिनल पाथ ये और ऐसे ही चला गया, तो कितने डिग्री मुड़ कर गया 180 डिग्री, मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री का मतलब समझे कि जैसे आया था वैसे ही चला गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे आया था वैसे ही चला गया। तो हम पूछे कितने डिग्री मुड़ कर गया, तो आप बोलिए सर ऐसे आ रहा था और ऐसे ही चला गया, तो कितना डिग्री मुड़ा, ऐसे आ रहा था यानी कि यहाँ से लेंगे एंगल और ऐसे चला गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री मुड़ा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 180 डिग्री। ठीक है, कि लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था और फाइनल पाथ क्या है लाइट का, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 180 डिग्री हो गया। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि लाइट जब मिरर पे परपेंडिकुलर आके पड़ेगा 90 डिग्री पर आके मिरर के सरफेस पर पड़ेगा इंसिडेंट लाइट, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो नॉर्मल इंसिडेंस कहने का क्या मतलब है कि इट मीन्स दैट, नॉर्मल इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं, इट मीन्स दैट when a ray of light incidents normally or perpendicularly on the mirror, perpendicularly on the mirror retraces after reflection retraces its original path, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस का ये अर्थ होता है कि अगर इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई एक रे ऑफ लाइट मिरर पे ऑन द मिरर पे नॉर्मली पड़ेगा, जब कोई एक रे ऑफ लाइट मिरर पे 90 डिग्री पे पड़ेगा परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पड़ेगा रे ऑफ लाइट मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करता हुआ चला जाएगा, जिस रास्ते से आया था ओरिजिनल रास्ता वो है, उसी ओरिजिनल रास्ते से चला जाएगा, मतलब रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे रे ऑफ लाइट आया 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मिरर के सरफेस के साथ, परपेंडिकुलर पड़ा मिरर पर, नॉर्मली पड़ा मिरर पर, तो
तो ओरिजिनल रास्ता ये था, फिर इसी रास्ते से अपने ओरिजिनल रास्ते से ही लाइट ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब ये है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में देखिए हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि टोटल 180 डिग्री के एंगल पे मुड़कर लाइट जाएगा, यही ना था एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे आ रहा था, ठीक है, तो ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गया तो कितना डिग्री मुड़ा अपने ओरिजिनल पाथ से अपने फाइनल पाथ तक, इतना डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पर इतना मुड़ा, तो इतना क्या है 180 डिग्री होता है। तो मतलब जैसे गया था लाइट वैसे टकरा कर वापस आ गया, तो इसका मतलब ये है एंगल ऑफ डेविएशन का कि 180 डिग्री के एंगल पर मुड़कर चलाया, ऐसे गया और ऐसे ही चलाया। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े कि लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना और पड़कर टकरा के वापस आना, तो इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके का होता है, ठीक है। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं कि पहला टाइप क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो पहला टाइप का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलिए, या इसी का दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला टाइप ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होगा सरफेस से, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड। कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या, कि जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस आ जाए तो वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो पूरा का पूरा स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब बताए थे, एकदम चिकना होगा, पूरा स्मूथ होगा। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा स्मूथ होगा और वेल पॉलिश्ड होगा, बहुत अच्छे तरीके से पीछे पॉलिश किया रहेगा। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चिकना एंड वेल पॉलिश्ड और बहुत अच्छे से पॉलिश्ड किया रहेगा वो सरफेस, तो अगर हम पैरेलल रेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर पैरेलल रेज भेजेंगे तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल ही जाएगा। जैसे ऐसे समझिए फिगर से, ये देखिए, ये है मेरे पास, मान लेते हैं कि ये मिरर है, मिरर ये लेते हैं, क्यों, क्योंकि मिरर बहुत स्मूथ होता है, मिरर एकदम बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत अच्छे से सिल्वर से पीछे पॉलिश किया रहता है, ठीक है। तो मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, वो बहुत ही स्मूथ है और वेल पॉलिश्ड है, बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पॉलिश करते हैं उसको, हाईली पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि ये जो हमारा जो मिरर का सरफेस है, ठीक है ना, वो कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग लाइट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, जो पीछे सिल्वर का सरफेस है, लेकिन मिरर बहुत पतला मानते हैं तो मिरर का सरफेस हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी कि मिरर ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, बहुत पतला होता है, तो हम मानते हैं कि नहीं लाइट जो है वो इसी सरफेस से टकरा के अंदर जा रहा है, हम लोग अंदर वाला लाइट रे को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि पतला होता है मिरर। तो देखिए ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। मिरर मतलब ये जो सरफेस यहाँ पर बनाए हैं हम, ये बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और प्लस हाईली पॉलिश सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस। हाईली पॉलिश सरफेस कहने का मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इसको सिल्वर का लेप चढ़ाया गया है इसके एक साइड में। तो ये सरफेस लिए हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर ये कैसा सरफेस है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत ही चिकना सरफेस है और वेल पॉलिश है, बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है, ठीक है, हाईली पॉलिश है बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी कि स्मूथ सरफेस और हाईली पॉलिश सरफेस क्या होता है, तो मिरर, लाइक मिरर, क्योंकि मिरर का जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो पूरा स्मूथ होता है और हाईली पॉलिश होता है। तो यहाँ पर जो सरफेस हम लिए हैं वो स्मूथ सरफेस है और प्लस हाईली पॉलिश सरफेस है, मतलब मिरर के जैसा, क्योंकि मिरर हाईली पॉलिश सरफेस होता है और स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। पीछे वाला वीडियो देखिएगा। तो ये मिरर हम ले लिए हैं, ठीक है, तो स्मूथ। तो यहाँ देखिए एक ऐसे एक रे ऑफ लाइट है मिरर पे मारे, ठीक है, इस सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे मारे, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लीजिए इस सरफेस पर। तो ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल रहा। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और हम लाइट रे यहाँ पर डालते हैं, ठीक है ना, एक और लाइट रे यहाँ पर हम
डालते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। एक और रे ऑफ लाइट डालें तो यहाँ पर भी एक सरफेस बना दीजिए नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे हुआ इस सरफेस पर, तो ये भी कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसे गया, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हो गया। तो देखिए हम क्या बताएं कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, जब ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड होगा, ठीक है, तो अगर उस हाईली पॉलिश सरफेस पर या स्मूथ सरफेस पर हम पैरेलल लाइट मारे हैं, ये देखिए ये लाइट ऐसे आया और ये भी लाइट क्या है, पैरेलल, तो दोनों इंसिडेंट लाइट, ये वाला लाइट, ये वाला इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे 2, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, नहीं है पैरेलल, देखिए ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आया है, पैरेलल, तो जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ऐसे गया और ये ऐसे ही, देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद भी रेज कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है एक दूसरे के, मतलब वही बोले कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक है ना, वेल पॉलिश होगा, तो अगर पैरेलल रेज, रे ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम मिरर पे मारे हैं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, और इट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल ही चला जाएगा, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कोई भी पूछेगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बोलिएगा कि ऐसा रिफ्लेक्शन कि जब हम लोग किसी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट मारेंगे अगर सरफेस पर, ये देखिए ये वाला और ये वाला रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के कैसे जाएगा, पैरेलल ही जाएगा, देखिए ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, मतलब पैरेलल रेज आया है तो टकराने के बाद वो रेज पैरेलल ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला इंसिडेंट रे क्या है एक दूसरे का पैरेलल, मिरर पे आके पड़ा, फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड, तो वो ये रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या जाएगा, पैरेलल ही जाएगा, मतलब पैरेलल आया था तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल ही जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए तो पहला हम लोग पढ़ लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि अगर रे ऑफ लाइट पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल जाएगा, मतलब सब का सब एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा टाइप है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, वहाँ क्या था कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से लाइट टकरा के जाएगा उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही रफ होता है, ठीक है, बहुत ही रफ होता है, ठीक है, तो अगर हम पैरेलल रेज मारे हैं उस रफ सरफेस पर, तो रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में सब जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा ये समझते हैं, ये ऐसे मार दीजिए यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे फर्स्ट है, ऐसे आया यहाँ पर आकर पड़ा, देखिए कैसा सरफेस है, पूरा रफ सरफेस है, कहाँ स्मूथ है, देख रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ है, कितना इरेगुलरिटीज है सरफेस में, तो ये रफ सरफेस है, ठीक है, नहीं तो स्मूथ है नहीं तो पॉलिश है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस। तो देखिए इंसिडेंट लाइट आया, ऐसे इस पर पड़ा इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर आकर पड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे पड़ेगा, जैसे ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा ही ना सरफेस है यहाँ पर, कि इस पर नॉर्मल कैसे पड़ेगा, ऐसे ही पड़ेगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया ऐसे इस पर, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे कैसे जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो ये नॉर्मल था इस सरफेस के लिए,
ठीक है, तो ऐसे चला गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सरफेस पे एक मार देते हैं रे ऑफ लाइट, तो देखिए पैरेलल ही मारिए, ये ऐसे आया यहाँ पर पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आकर पड़ा, तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल ऐसे था, ये कैसे जाएगा, देखिए कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ऐसे आया और कैसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था, इसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब रफ रहेगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ रहेगा, तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट उस रफ सरफेस पर पड़ेगा, तो ये देखिए ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है। लेकिन अगर पैरेलल रेज हम मारेंगे इस रफ सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। देखिए एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, मतलब ये एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक कैसे जा रहा है, ऐसे। तो ये कहीं पैरेलल रेज हुआ नहीं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन पिछले बार में क्या था कि सबका सब पैरेलल जा रहा था, सबका सब पैरेलल जा रहा था, तो सब सेम डायरेक्शन में जा रहा था। देखिए सबका सब सेम डायरेक्शन में जा रहा था पिछले वाले में। लेकिन यहाँ रफ सरफेस में क्या हो रहा है कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट हम इस रफ सरफेस पर मार रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं जा रहा है एक दूसरे के, अलग अलग डायरेक्शन में सारे के सारे रेज जा रहा है। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे का पैरेलल नहीं हुआ, तो यही है क्या आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बोलिएगा सर कोई रफ सरफेस का एग्जांपल बताइए। जैसे पॉलिश और स्मूथ सरफेस का एग्जांपल तो मिरर हो गया, रफ सरफेस का बहुत सारा जो ईंट है, ईंट वगैरह है, दीवार है, चेयर है, टेबल है, बुक है, ठीक है ना, फैन है, तो ये सब सारे के सारे कैसे सरफेस हैं, रफ सरफेस है, ठीक है। तो रफ सरफेस से क्या होता है कि अगर हम पैरेलल रे ऑफ लाइट मारे भी अगर सरफेस पर, ये और ये पैरेलल तो भेजे, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं गया, ठीक है, तो पैरेलल नहीं जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में सब जाएगा। लेकिन उसमें सब पैरेलल जा रहा था, सब सेम डायरेक्शन में जा रहा था रेगुलर रिफ्लेक्शन में। चलिए तो ये हो गया।